नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त हम हल्दीबाड़ी में राजकुमार मिश्रा जी के साथ बैठे हुए हैं और इनसे जानने की कोशिश जानेंगे कि मनेंद्रगढ़ के जो विधायक हैं विनय जायसवाल जी, उन्होंने जनमत संग्रह करने का काम किया था। जनता से उन्होंने अपील की थी कि उनको वो समर्थन दिखाएं, समर्थन दें और हो सकता है कि वो समर्थन मिलने पर चुनाव के मैदान में उतरते। लेकिन बहुत ज्यादा समर्थन मिलने के बाद भी उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। पार्टी का दबाव या क्या कारण रहा है ये तो खुद विनय जायसवाल ही जाने, लेकिन चिरमिरी की जनता खुद को थोड़ा ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि चिरमिरी की जनता को जो मिलना था शायद वो नहीं मिल पा रही है। इस वजह से आज हम बात करेंगे। राजकुमार मिश्रा जी, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। मिश्रा जी, ये बताइए, विनय जायसवाल जी जिस तरह से जनमत संग्रह कर रहे थे, उनको बहुत से लोगों ने फ्लैश लाइट जला करके अपना समर्थन दिया। उनके घर पर एक दिन बहुत से लोग पहुंचे और उनको अपना समर्थन दिया। इस समर्थन के बाद भी वो चुनाव के मैदान से अपने हथियार डालकर पीछे हो गए। आपको क्या कारण लगता है, क्यों वो पीछे हो गए? देखिए, वर्तमान आज तक के जो विधायक हैं, क्योंकि नए विधायक नए शपथ ग्रहण से शुरू होंगे, आज तक के जो विधायक हैं इनका कार्यकाल कुछ हद तक पब्लिक के हित में है, साथ में बहुत ज्यादा विवादास्पद है। निश्चित रूप से पार्टी के आला हाईकमान सब चीजें समझते हैं। यहाँ से जो रिपोर्ट जाती है वो भी जानते हैं, समझते हैं। मुझे लगता है कि इन सारे कारणों को ध्यान में रख के पार्टी को वर्तमान विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल का गतिविधि, कार्यविधि उचित नहीं लगा। इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी है, मैदान में उतारी है, जो पूर्व में कांग्रेस से विरोध करके निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं और हार चुके हैं। वर्तमान विधायक डॉक्टर जायसवाल के अनुपात में अभी जो व्यक्ति को टिकट मिला है, उनमें पार्टी को कुछ अच्छाई नजर आया होगा, तभी पार्टी ने ऐसा किया है। क्योंकि रूलिंग पार्टी के रनिंग विधायक को टिकट नहीं देकर अन्य व्यक्ति को टिकट देना, ये चिंता के साथ साथ पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए, ये बात जरूर लगता है। रहा सवाल वर्तमान विधायक का, तो मैं थोड़ा इंतजार कीजिए। सूचना के अधिकार में 18-19 आरटीआई एप्लीकेशन लगा चुका हूं, इनके कार्यकाल में जो करप्शन हुए हैं उसको बाहर निकालने के लिए। मुझे आशा है कि ये जानकारी मिलेगी और आपके चैनल के माध्यम से बड़े बड़े भ्रष्टाचार उजागर होंगे। तो बड़े बड़े भ्रष्टाचार तो उजागर होंगे, वो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन चिरमिरी की जनता के साथ क्या नहीं लगता कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां, पहले दीपक पटेल के समय पर भी उनकी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था, फिर एक बार कांग्रेस के समय में विधायक विनय जायसवाल को भी उनकी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। ऐसे में क्या नहीं लगता कि चिरमिरी की जनता के साथ छल कर रही है दोनों पार्टियां? विधायक स्वयं जनता के साथ बहुत सारे छल कर चुके हैं। आप जानते हैं, उस न्यूज को आप बहुत अच्छे से कवर किए थे। चिरमिरी के कई लड़के, युवा पैदल चल के रायपुर गए थे चिरमिरी को जिला बनाने की मांग करने मुख्यमंत्री से। पूरे रास्ते विधायक का कोई योगदान नहीं था, लेकिन जब रायपुर वो पहुंचे तो जिस मांग को लेके गए थे बच्चे हमारे, उन सब मांग के अतिरिक्त उन्होंने ये घोषणा कर दिया कि धन्यवाद देने आए हैं। ये जो कुछ लोग मोबाइल का टॉर्च जलाए हैं या जो उनके आगे पीछे घूमे हैं या जो उनको दिख रहे हैं उनको कि ये लोग इनका पार्टी का प्रचार करेंगे, इनका प्रचार करेंगे, ये दूसरे दल अथवा निर्दलीय चुनाव लड़े। मेरा समझना है कि डॉक्टर विनय जायसवाल ये उचित कदम उठाए हैं कि ये किसी और पार्टी से या निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, नहीं तो उनकी मिट्टी पलीद हो जाती है। किस तरह से उनकी मिट्टी पलीद होती है? क्या लगता है किस तरह का नुकसान उनको झेलना पड़ता है? आपको लगता है कि आज से 20 साल पहले जो चुनाव होता था, आज अभी वैसा चुनाव नहीं होता? लोग कहते हैं आपको वोट देने,
हमारे यहाँ आम आदमी का, जो एक सामाजिक व्यक्ति है, जो एक आम व्यक्ति है, उसके यहाँ कोई भी नेता जाता है, सबको कहते हैं कि हम आपको वोट देंगे, और यही लॉलीपॉप देख के नेता उत्साहित होते हैं। लेकिन वोट के रूप में कितना कन्वर्ट होता है, बहुत से लोगों को, बहुत से अधिकारियों को वर्तमान विधायक जिस तरह प्रताड़ित किए हैं, वो सारे सहने की सीमाओं से परे है। इनका मिट्टी पली जमानत तक जब्त हो जाती अगर ये चुनाव लड़ते। इनका बेहतर कदम है कि ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो क्या आपका कहने का मतलब ये है कि चिरमिरी की जो जनता उनके समर्थन में जो उनके घर पर गई थी या मोबाइल फ्लैश लाइट जलाकर उनका समर्थन कर रही थी, वो उनको जिताती नहीं, उनको उनके अगेंस्ट वोटिंग कर देती? देखिए, जो जनता दिख रही थी उनके घर पर या पार्टी में, ये ज्यादातर वो लोग थे जो उनसे, विधायक से, या तो कोई लाभ अर्जित किए हैं या लाभ अर्जित करने की संभावना है। उसके अतिरिक्त उनके कुछ खास लोग थे जो मोबाइल जलाए थे। मेरे जानकारी में तो कुछ लोग जिनके पास 2 मोबाइल था या पास वाले का मोबाइल लेके दोनों हाथ से 2 मोबाइल जला के दिखाए थे। तो क्या वो 2 वोट डाल देंगे विधायक को? ऐसा संभव नहीं था। ये जनता है, ये दिखाती थी, उनको चढ़ाती थी, और ये चढ़े जा रहे थे। पार्टी से विद्रोह करना इनके लिए घातक होता। दूसरी नामी गिरामी बड़ी पार्टियों के भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी उनके जन समर्थन में पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया था। क्या लगता है कि वो अपने पार्टी से बगावत कर देते अगर विधायक विनय जायसवाल फिर से चुनाव लड़ते तो? देखिए, विषम से विषम परिस्थिति में किसी और पार्टी का, जैसे भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस को करीब करीब वोट नहीं देते। वो अपनी ही पार्टी को नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन वो अपने लोग को पार्टी देते, वोट देते। ठीक ऐसे ही अगर कांग्रेस के कुछ लोग हैं तो वो कांग्रेसी अपने कांग्रेस को, वो निशान को वोट देते हैं। कई बार तो लोग कैंडिडेट भी नहीं देखते, पार्टी का नाम सुनते हैं और निशान देखते हैं और वोट दे के आते हैं। कांग्रेस से और भाजपा से जो लोग नाराज चल रहे थे, कुछ थोड़े वोट अगर निर्दलीय या किसी अन्य पार्टी से हमारे विधायक जी लड़ते तो उनको वोट मिल सकता था, लेकिन वो वोट इतना नहीं हो सकता था जितना से कि वो जीत अपना सुनिश्चित कर पाए। आपको याद होगा कि ये जब चुनाव जीते थे उस समय सरकार 15 सालों से थी, 3 कार्यकाल पूरा कर चुकी थी। सरकार के कुछ नेताओं के प्रति पब्लिक की जो नाराजगी थी, जो चावल का समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात थी, जो बिजली बिल को कम करने की बात थी, जो पानी बिल को कम करने की बात थी, गोबर से खाद बनाकर ग्रामीणों को लाभ पहुंचाने की बात थी, ये सारी बातें इस सब कारणों से ग्रामीण वोट के आधार पर पिछली सरकार में सरकार जीती और ये वर्तमान विधायक लहर में जीते थे। इनका योगदान इस शहर के लिए कोई बहुत ज्यादा नहीं था। आप एक समाज सेवी होने के साथ साथ आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। आप किसी पार्टी को व्यक्तिगत तौर पर समर्थन नहीं करते, लेकिन वर्तमान में जो प्रचार प्रसार दिखाई दे रहा है, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है आपको? जी, मेरी समझ से, मैं आपके माध्यम से, संजीव भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल के माध्यम से ये प्रश्न उठाया। मैं आपके माध्यम से जनता से आग्रह करूंगा कि राजनीतिक दलों से ऊपर उठिए। आप सोचिए कि कोई भी नेता, राजनीतिक दल का एक सदस्य, एक मेंबर, किसी भी कीमत पर वो अपने राजनीतिक दल के प्रति वफादार होता है, वो जनता के प्रति वफादार नहीं होता। आप वोट डालिए और 100% वोट डालिए और कैंडिडेट को चुनिए। आप किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति को मत चुनिए। अगर किसी पार्टी में कोई व्यक्ति योग्य, समझदार दिखता है तो उस कैंडिडेट को जब आपसे वोट मांगने आए तो उसको जताइए कि आपकी पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं, हम आपको वोट दे रहे हैं, आपको चुन रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वोट डालने के लिए आधा घंटा, 1 घंटा लाइन में लगे रहेंगे। आप अपने जीवन का आधा घंटा, 1 घंटा दूसरे के लाभ के लिए खर्च कर देंगे। आपका जीवन 1 घंटा कम हो गया और उस 1 घंटा के बदले वो 5 साल तक आपके ऊपर शासन करेगा।
आपकी बात नहीं भी सुनेगा, आप अकेला क्या बिगाड़ लेंगे? जनप्रतिनिधित्व कानून 1949 है, इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि उसको आप रिकॉल कर पाएंगे। तो इसलिए वोट डालिए, एक सही व्यक्ति को चुनिए। यदि वो व्यक्ति सही है और चुना हुआ आपका है, तो आपके प्रति वो जिम्मेदार होगा, ना कि वो पार्टी के प्रति। पार्टी का भी कैंडिडेट है तो उसको जताइए, बताइए और सुनाइए, उसको समझाइए और उसके बाद वोट डालिए। लेकिन वोट 100% डालिए। मेरा आपके माध्यम से सबसे अनुरोध है कि वोटिंग जरूर कीजिए, वोट डालने जरूर जाइए। एसएम न्यूज लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजीव भाई, आपके बहुत सारे कार्यक्रम मैं देख रहा हूँ, बहुत बेहतरीन है। आप बिल्कुल प्रशंसा के लायक हैं। भगवान करे आपका इसी तरह से उन्नति होता रहे, आपका चैनल प्रसिद्धि पाए और सर्वश्रेष्ठ चैनल की श्रेणी में आए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे राजकुमार मिश्रा, आरटीआई एक्टिविस्ट है, हल्दीबाड़ी में इनका निवास है और इन्होंने जनता से अपील की है 100% वोटिंग की। और इसके अलावा भी हमने इनसे जो बातें की वो उसमें ये अपना मत रखे हैं। और देखने वाली बात होगी कि अब जीत किसकी होगी, कौन हारेगा, ये तो पता चल पाएगा 3 तारीख को। आने वाले 3 दिसंबर को चुनाव का परिणाम है, वो 3 तारीख ही तय करेगा कि किसके सर जीत का सेहरा बनेगा। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।